मित्रों नमस्ते। अध्यात्म शिक्षा संस्थान की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जो पाठ है प्रेम माधुरी, उसके मैंने 4 छंद पढ़ा दिए थे, है ना। 4 छंद पढ़ा दिए थे। पिछली कक्षा में जो चला था क्लास, उसमें तीसरे में क्या कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि ये नेत्र क्या है, ये नेत्र क्या है, एक जगह स्थायी नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान भगवान श्री कृष्ण की याद में वो क्या है, तड़पते रहते हैं, क्योंकि अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ है। और इसके बाद जो आपका छंद आया था उसमें ये कहा गया था कि सखियां पहले आपस में एक सखिया दूसरी सखी जो है श्री कृष्ण से मिलाने को कहती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात हो जाती है। बाद में वो अपना वादा तोड़ देती हैं और कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये उसी प्रकार है जैसे कि क्या है, एक आग लगाने के बाद उसे बुझाने के लिए दौड़ती है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है छंद नंबर 5। कौन आता है? 5। देखिए आज 5 नंबर छंद। वह गहो यह मार्ग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, अब को नहीं सिख माने यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति परी है। ये ब्रज बाला सब एक से हरि चंद जो मंडली से बिगड़ी है, एक होए तो ज्ञान सिखाइए पूपही में यह भांग परी है। कह रहे कि पूपही में ये भांग परी, अर्थात पूरी मंडली उसी प्रकार की है। उद्धव तुम कौन सा ज्ञान हमको दे रहे हो, है ना। उद्धव जी कौन सा ज्ञान हमको दे रहे हो? पूरी हम जितनी बाला है, ब्रज बाला है, एक ही रस में लीन है। वो कौन सा? श्रृंगार रस है। कौन सा है? और श्रृंगार रस के अंतर्गत वो क्या है, किससे हम प्रेम करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। क्या कह रहे हैं कि उद्धव जी शुद्धो कहो वह मार्ग। उद्धव जी बताइए कौन सा वह शुद्ध आपका सरल मार्ग है? वही कह रहे हैं उद्धव जी शुद्धो कहो वह मार्ग, कौन सा सीधा साधा रास्ता है? कह रहे हैं ज्ञान की तेरी कहाँ बुद्धि है, और कौन सा आपका ज्ञान का भंडार है? हम उस भंडार के लायक नहीं, क्योंकि हम जो है भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन है। आपका ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अर्थात हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है कि भगवान को स्मरण करना, उनको अपने रस में अपने बस में कर लेना। किसको? श्री कृष्ण को। और उनको एक बार दर्शन कर लेना। लेकिन जो आप मार्ग बता रहे हो सीधा साधा, वह मार्ग हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? को नहीं सिख माने यहाँ, करे आपकी दी हुई शिक्षा कोई यहाँ नहीं मानेगा। आपके द्वारा दी गई शिक्षा जो आप ज्ञान का मार्ग पढ़ा रहे हो कि ब्रह्म की आप उपासना कर लो, ये कर लो, आप भगवान को जान लो, आप ब्रह्म में लीन हो जाओ, हमें किसी ब्रह्म तत्व की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी ब्रह्म तत्व की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कह रहे को नहीं सिख माने यहाँ, कह रहे आपके द्वारा बताई गई सीख तो कोई यहाँ नहीं मानेगा। और क्या कह रहे हैं? एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी। एक श्याम की प्रीति यानी प्रेम, एक श्याम का ही एक ऐसा प्रेम है जो खरा है, अच्छा है और बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। यानी किसी और मार्ग में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रेम में क्या लीन हो गए हैं। वही प्रतीति, वही प्रेम हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है। ये ब्रजबाला सब एक सी हरिचंद जो मंडली सी बगरी। हरिचंद जी कह रहे हैं कि सभी ब्रजबालाएं एक समान हैं, सभी ब्रजबालाएं एक समान हैं। क्या कहें? उनको सिर्फ क्या है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हीं के प्रेम में वो क्या लीन है। वही कह रहे हैं कि हरिचंद जो मंडली बिक रही है, ये ब्रजबाला सब एक सी, ये सभी ब्रजबालाएं हमेशा एक ही रट लगा रहती सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनको प्रेम को पाने के लिए वो एक मंडली एक समान है। क्योंकि वह मंडली अब चाहे उसको मान लो चाहे बिगड़ी है चाहे अच्छी मान लो, लेकिन मंडली पूरी एक समान एक ही स्वर में गा रहे कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन हमें चाहिए, हमें और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कितना हुआ? और क्या कह रहे हैं? एक जो हो तो
ज्ञान सिखाइए। कर एक अगर ज्ञान मार्ग से कोई भटक गया है, एक कोई सखी है ना, तो सिखा दीजिए। हम सब कह रहे हैं कि कूप ही में तो ये भांग पड़ी है, कह रहे हैं कि कूप में ही भांग पड़ी, अर्थात पूरी मंडली की मंडली भगवान श्री कृष्ण के याद में लीन है, उनकी दर्शन के लिए तरस रहा है। अर्थात एक अगर कोई रास्ता अपना रहा है गलत, तो हम मान सकते हैं कि ये इसका एक रास्ता गलत है, लेकिन जब पूरी की मंडली एक जैसी है, तो कह रहे हैं सब लोग गलत नहीं हो सकते हैं। और क्या है, हम लोग सिर्फ क्या है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के क्या अभिलाषी हैं, उन्हीं का दर्शन करना चाहते, और हमें दूसरा कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए हे उद्धव, अपना ज्ञान अपना हमेशा अपने पास रहिए, हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। कितना समझ में आया? इसमें क्या लिखेंगे प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने उद्धव द्वारा बताए गए ज्ञान और सखियों द्वारा किए गए उनके ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का खंडन किया है और अपने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश किया है। ठीक है, और इसमें छंद कौन सा है? छंद है सवैया। कौन सा है? छंद है सवैया। रस है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार रस है। और इसमें अलंकार है अनुप्रास। कौन सा है? गुण है प्रसाद। कौन सा गुण है? प्रसाद। समझ में आएगा? श्रृंगार रस है, ठीक है, गुण प्रसाद है, छंद सवाया है, और कौन सी भाषा? अगला देखिए छठवां, कह रहे हैं सखी आयो बसंत नृत्य को कंत, सखी आयो बसंत नृत्य को कंत, 34 फूल रहे सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसो, अब सुंदर सावर सुनंद किशोर, कयो हरिचंद गयो घर शो, परसों को गयो बिताए, परसों को बताया दियो बरसो, तरसों का पाए पिया परसों। कह रहे क्या है? कह रहे कि तरसों कब पाए पिया परसों। कह रहे कब हम उन श्री कृष्ण के पैरों के दर्शन करेंगे, उनके कब हमें पैर छूने का मौका मिलेगा। इसमें क्या है, श्री कृष्ण जी इसमें क्या गोपियां क्या कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि वो हमको छोड़ करके चले गए हैं, हमको झूठ बोल कर चले गए हैं। कह रहे थे कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन इतने दिन हो गए उनकी याद में हम तड़प रहे हैं, अब वो वजह से बरसों बीत गया है। क्या कह रहे हैं? सखी आयो बसंत नृत्य को कंत, सखियां एक दूसरे से बोल रही हैं कि ये क्या है, देखिए हे सखी कितने महीने हो गए हैं, ये मतलब 5-6 महीने बीत चुके हैं, अब तो क्या है बसंत ऋतु भी पास में आ गई। वही कह रहे हैं कि सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, 34 फूल रही सरसों, और चारों तरफ सरसों के पुष्प आ गए हैं, यानी सरसों फूल रही है, अर्थात सरसों के वृक्ष भी बड़े बड़े हो गए हैं, उनमें फूल आ गए, पुष्प आ गए हैं। क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, क्या है, सरसों में पेड़ों में है ना पुष्प आ जाते हैं, वृक्षों में नई पत्तियां आ जाती हैं, और कुछ वृक्षों में नए पुष्प आ जाते हैं। पुष्प का फसल में भी देखिए क्या है, सरसों में बड़ी बड़ी हो गई हैं, उसमें पुष्प आ गए हैं। आगे देखिए बर शीतल मंद सुगंध समीर, अब क्या है देखिए शीतल सुगंधित क्या है, वायु भी यानी समीर भी चलने लगी है। उस समय देखिए बसंत के समय की जो समीर यानी वायु होती है बहुत ही सुंदर और लुभावनी होती है, अर्थात बहुत ही वह सुंदर दृश्य होता है। आगे देखिए कह रहे हैं कि 57 हार भयो गरसो, और वह सुगंधित समीर यानी वायु हमें सता रही है, या वह समय हमें ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बसंत का समय जो होता है बहुत सुंदर समय होता है, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या है प्रेमी और प्रेमिका का अनोखा सुंदर वर्णन होता है। इसलिए क्योंकि श्रृंगार रस में एक गुण होता है कि जहाँ पर सुंदर चांदनी रात और सुंदर दृश्य और अनुपम सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ पर क्या है सुंदर जो है श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये बस शीतल मंद सुगंध समीर 57 हाल भयो गरसो, अर्थात सुंदर शीतल क्या है मंद वायु चल रही है, और वह समीर
वह वायु क्या है हमें सता रही है, किसकी या सता रही है कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि अब क्या है, अब सुंदर सावर नंद किशोर कहे हरिचंद्र गयो घर सो, वह क्या सुंदर नंद का किशोर वह बाला कौन श्री कृष्ण हमसे कह के गया था कि मैं अतिशीघ्र आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ जाना था, ब्रज से अब मथुरा जाना था, इसलिए अब क्या कंस का उन्होंने क्या करना है, वध करना है। अभी क्या अपनी पूरी लीला समाप्त करके उनको कहा ब्रज से कहा जाना है, वृंदावन से मथुरा जाना था। वही कह रहे हैं कि अब तो सुंदर सावरो नंद किशोर, वही नंद का सांवला किशोर यानी श्री कृष्ण भगवान कहे हरिचंद्र गयो घर से। हरिचंद्र कह रहे हैं कह के गया था घर से, क्या कहते थे, कह रहे थे कि परसों को बिता दियो बरसों की, कह गया था कि हम परसों चले आएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि बरसों बीत जाएंगे, उनके दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि कितने दिन हो गया गए थे अभी वापस नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि परसों को बिता दियो बरसों, तरसों को पाए पिया परसों, अर्थात हम अपने प्रिय श्री कृष्ण के पायों की आराधना या पैरों की चरणों की वंदना कब करेंगे, हमें कुछ विश्वास नहीं आ रहा है, क्योंकि हमसे वो वादा करके गए थे मैं परसों चला आऊंगा, लेकिन कितने वर्ष हो गए हैं वो भी उनके दर्शन नहीं हुए। ठीक है, कितना हो गया, इसमें भी क्या है, वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है, सवैया छंद है। और अलंकार अनुप्रास। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। कितना समझ में आया। अगला कौन सा, छठवां है, देखिए, इन दुखियान को चैन नहीं सपने मिलो, नित ज्ञान को चैन सपने मिलो, तासो सदा बेकुल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद्र की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत पे चल संग न समाएंगे। देखो एक बार आना नैने भरे तो यात, जौन जौन लोग कहें क्या पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मेरा मुंह पे आंखें खुली रह जाएंगी। तो देखो, इन दुखियान को चैन सपने में लो, तासु सदा व्याकुल बिगले अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद्र की बीती जाने अवधि प्राण है, चाह चले पे तो संग न समाएंगे। देखो एक बार ना नैने भरे तो ही आते, जौन जौन लग जाए तहाँ पछताएंगी, बिना प्यार प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मेहरू पे आंखें देखो खुल मारे हो पे देखो आंखें खुली रह जाएंगी। क्या कह रहे हैं, मारने पर क्या है, आपके नेत्र क्या है हमारे खुले रह जाएंगे, लेकिन आपके दर्शन लगता है नहीं हो पाए। कह रहे कि मरेहू पे आंखें ये खुली रह जाएंगी, यानी मरने पर क्या है, लगता है नेत्र खुले रह जाएंगे। क्या कहना आगे देखिए, कह रहा इन दुखियान को चैन सपनों ने मिलो, अर्थात इन दुखियारी नेत्रों को कह रहे सपनों में भी क्या है, चैन नहीं मिल रहा है। तो कह रहे कि इन दुखियान को न चैन सपने मिल लो, कह रहे सपने में भी इन दुखियारी नेत्रों को क्या है, चैन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी हैं। कौन? उनके नेत्र। किनके नेत्र? सखियों के नेत्र। क्या कह रहे हैं, ताशो सदा व्याकुल बिकिल अकुलाएंगी, कह रहे हैं कि सपने में भी दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए क्या है, वो क्या उनके याद में क्या हमारे नेत्र क्या है, व्याकुल है, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के क्या है, हम लोगों अभिलाषी, यानी हमारे नेत्र क्या है, अभिलाषी, अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। प्यारे हरिचंद्र की बीत जाने प्राण, और प्राण हरिचंद्र जी कह रहे हैं कि बीत जाने प्राण, अर्थात हमको लगता है कि एक समय होता है, वो कह रहे हैं कि प्यारे हरिचंद्र की बीत जाने और प्राण, जहाँ चले ये संग न समाएंगी, अर्थात इनके जाने का लगता है समय आ गया है, अर्थात श्री कृष्ण का जाने का समय आ गया है। कहाँ से? वृंदावन से मथुरा जाने का समय आ गया है। और कह रहे उसी प्रकार से कह रहे बीती जान और प्राण, और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हर चीज का एक समय होता है निर्धारित, अब वो उसके चले जाने के बाद दोबारा दर्शन नहीं होता है। वही कह रहे हैं हरिचंद्र जी कह रहे हैं, प्यारे की बात जाने और प्राण, जहाँ चले पये संग न समाएंगे, अर्थात कह रहे हैं कि मेरे जैसे हमारे भी क्या है, आयु निश्चित है,
सखियां कह रही हैं कि हमारी भी क्या है आयु निश्चित है। भाई कह रहे हैं कि प्राण और प्राण चाह चले पे, कह रहे हमारे प्राण निकल जाने पर, यानी हमारे प्राण निकल जाने पर तो संग न समाएंगे, अर्थात ये हमारे साथ नहीं जाना चाहती। कौन? हमारे नेत्र। अर्थात जब हमारी भी आयु पूरी हो रही है, ठीक है, हमारा भी समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये नेत्र हमारे हमारे साथ नहीं जाना चाहते। वो कहाँ जाना चाहते हैं? सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि हरिचंद्र कह रहे हैं हरिचंद्र की बीत जानी और, अर्थात प्राण अब जाने वाले, लेकिन ये हमारे नेत्र हमसे जुदा नहीं होने वाले नहीं लगता है, अर्थात ये मेरे साथ नहीं जाएंगे लगता है। ये कहाँ जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण के पास ही जाना चाहते हैं। अगले देखिए, देखो एक है बारह नैन भर तो याते, अर्थात वह एक बार उनके नेत्र जो है श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। अर्थात कहने एक, देखो एक बारह नैन भर तो याते, अर्थात वह एक बार भी उनके नेत्र जो है भर करके उन अच्छी निगाहों से पूरे विश्वास के साथ अभी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। भाई कहने देखो, देखो एक है बार नैन भरी तो याते, अर्थात एक बार भी अच्छे से श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। और कह रहे जौन जौन लोग जइए जौन जौन लोग जइए तहाँ पछताए की, कह रहे अगर बिना दर्शन के अगर हम मर भी गए तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे, हमारे नेत्र जाएंगे हमारे साथ में, जे हमेशा पछताते रहेंगे कि हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, हम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए हैं। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, कह रहे हैं कि बिना दर्शन के लगता है हमारे प्राण लगता है निकल जाएंगे। कह रहे हैं कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, मरहूं पे आंखें खुली रह जाएंगी। अर्थात कह रहे हैं कि लगता है कि मेरे मरने के पश्चात भी मेरी आंखें खुली रह जाएंगी। क्यों खुली रह जाएंगी? उन्हें क्या है? श्री कृष्ण के दर्शन को क्या है? श्री कृष्ण के दर्शन की क्या है? अभिलाषी है, अर्थात वो श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद भी लगता है मेरी आंखें खुली रह जाएंगी। इसलिए मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करना है, क्योंकि मैं उनकी याद में हमेशा लीन रहती हूँ। इतना समझ में आ गया सबका? इसमें क्या है बेटा? छंद सवैया है, भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें श्रृंगार और वियोग रस दोनों दिए हैं। वो भी कह सकते हैं वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार इसमें है इसे ये कि प्रेम कर रहे हैं श्री कृष्ण से, लेकिन विरह के कारण अभी उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको दर्शन अवश्य होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार का सुंदर अनोखा वर्णन किया गया है। तो इतना समझ में आ गया सबके? आज हमने 5वां, 6वां और 7वां छंद पढ़ लिया है। आज का ये पाठ भारत हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपका जो पाठ है प्रेम माधुरी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।